तुर्की के पाकिस्तान प्रेम ने उसे अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान दे डाला है। भारत से गद्दारी करने की सजा तुर्की को पूरी तरह से भुगतनी पड़ी है। बीते दिनों जब पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर जब ड्रोन हमले किए तो भारतीय सेना ने अपनी जांच में पाया कि वो ड्रोन तुर्की से खरीदे गए थे। यानी तुर्की ने भारत के दुश्मन और आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान की मदद की और वो भूल गया जब तुर्की में कुछ महीने पहले जबरदस्त भूकंप आया था तो सबसे पहले भारत ही एक ऐसा देश था जिसने विमान भरकर उसे सहायता भिजवाई थी, लेकिन बदले में तुर्की ने सिर्फ विश्वासघात किया। बॉयकॉट तुर्की मुहिम ने अब वहां बूमिंग डेस्टिनेशन वेडिंग इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया है। तुर्की की तरफ से पाकिस्तान का खुला समर्थन जताने के बाद भारत के वेडिंग प्लानर्स और परिवारों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीयों ने तुर्की में शादियां करवाने से हाथ खींच लिया है, जिससे तुर्की को सीधा $9 करोड़ यानी करीब 770 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि भारतीय शादियां तुर्की की वेडिंग टूरिज्म इंडस्ट्री की जान मानी जाती हैं। पिछले साल यानी साल 2024 में ही देखें तो तुर्की में 50 बड़ी भारतीय शादियों की मेजबानी की थी, जिनमें से हर एक की लागत औसतन $30 लाख यानी करीब 25 करोड़ रुपए थी। कुछ तो 66 करोड़ तक के बजट में भी पहुंच गई थी। इन शादियों में 500 से ज्यादा मेहमान, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और महंगी सजावट का ताम झाम शामिल होता था, जिससे न सिर्फ लोकल वेंडर्स को फायदा होता था बल्कि तुर्की को एक ग्लोबल लग्जरी डेस्टिनेशन के रूप में पहचान भी मिलती थी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की की एक हरकत का परिणाम उसे झेलना पड़ा। आंकड़े बताते हैं कि अब तक 2000 से अधिक टूरिस्ट बुकिंग रद्द हो चुकी हैं। 2025 के लिए प्रस्तावित 50 में से 30 भारतीय शादियां अब खतरे में हैं। प्रति शादी 25 करोड़ रुपए के हिसाब से 770 करोड़ रुपए यानी करीब $90 मिलियन का सीधा नुकसान अब तुर्की को भुगतना होगा। तुर्की को भी नहीं पता होगा कि उसकी एक नापाक हरकत की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाएगी। आपको बता दें कि इन शादियों से स्थानीय फ्लोरिस्ट, इवेंट मैनेजर्स, ट्रैवल एजेंसियां, होटल डेकोरेटर तक रोजगार मिलता था। साथ ही ये वेडिंग तुर्की के लग्जरी टूरिज्म को एक इंटरनेशनल ब्रांडिंग वैल्यू भी देती थी, जिसे किसी विज्ञापन से हासिल करना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। एक नजर अगर पिछले साल में डालें यानी 2024 में तुर्की की कुल वेडिंग टूरिज्म आय $3 अरब रही, जिसमें भारतीय शादियों की हिस्सेदारी करीब 3% यानी $14 करोड़ 1170 करोड़ रुपए थी। अकेले इस इंडस्ट्री से जुड़े नुकसान के अलावा इसका असर तुर्की के कुल 61.1 अरब के टूरिज्म सेक्टर पर भी पड़ सकता है। अब यह माना जा रहा है कि अब भारतीय परिवार तुर्की की जगह इटली और यूएई जैसे देशों की तरफ देख रहे हैं। साथ ही देश के भीतर ही उदयपुर, जयपुर, गोवा, केरल जैसी शाही और कल्चरल डेस्टिनेशन में बुकिंग बढ़ गई हैं। इन सभी आंकड़े और अब तक की कहानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के लिए ये सबसे बड़ा आर्थिक झटका साबित हो सकता है। सिर्फ संख्याओं के मद्देनजर ही नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक रणनीति की असफलता का संकेत भी अब उनके लिए दिख रहा है। अगर भारत जैसे बड़े बाजार से नाराजगी बन रही है तो न सिर्फ वेडिंग टूरिज्म बल्कि अन्य सेक्टर पर भी इसका असर आएगा और वो पूरी तरह से उनका देश चपेट में आएगा। भारत में भी आए दिन सेब व्यापारी और यहाँ पर टाइल्स के जो व्यापारी हैं वो और इसके अलावा ज्वेलरी व्यापारी जो हैं वो लगातार अब उनका बहिष्कार कर रहे हैं। तुर्की का टोटल सामान का बहिष्कार अब भारत में होना शुरू हुआ है। अब इसको लेकर के लगातार यही कहा जा रहा है कि तुर्कियों को इसकी कीमत तो भुगतनी ही पड़ेगी। फिलहाल आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।